खुद एक बुनकर समाज से आता हूँ। मेरे वालिद कपड़ा बुना करते थे लुधियाना में, घर बीवी बच्चे छोड़ के तो पंजाब में जाके बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। वहाँ से 2-4 महीने में आ गए, फिर वो जो कमा के लाए थे खाए और फिर चले गए। यही दस्तकारों का काम रहा और कुछ नहीं रहा। चाहे टेलर मास्टर थे, दर्जी थे, वो एक्सपोर्ट कंपनी में आकर के सिलाई करते थे और अपने बीवी बच्चों को छोड़ते थे। लेकिन जब तुम्हारे अंदर तालीम आई, हमारे अंदर तालीम आई, तो हमने भी सोचा कि यार हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, हम भी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं पढ़ा सकते, हम भी पढ़ा सकते हैं। हम बच्चों को अमेरिका क्यों नहीं भेज सकते, भेज सकते हैं। ये हौसला अपने अंदर पैदा कर लो। जब तक तिजारत और तालीम से आप नहीं जुड़ेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे आज हमारा एक छोटा सा संगठन ये दस्तकारों का बनने है, ये एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन सकता है। सबको ज़रूरत है। मैं सच बता रहा हूँ कि आपकी आर्ट, आपकी कला चंद सिक्कों में बिक जाती है। जैसे सूरत से हम लोग कफ्तान ख़रीदते हैं 110 रुपये का, वहाँ पे जो मारवाड़ी बैठा वो 60 रुपये का ख़रीद लिया। हमारे तमाम बुनकर समाज के लोग उस कपड़े को बना रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, और हम 50 रुपये उसको दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कारोबार में जुड़ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। बस इसका एक ही इलाज मेरी समझ में आता है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। और एक हम महीने में चाहे 20 आदमी हो, चाहे 50 आदमी हो, आपस में बैठ के मशवरा करा करें क्या करना है। ऐसा ना हो कि हमारे अंदर बहुत बगले भगत बहुत बैठे हैं, चाहे वो हम में से हो या गैरों में से हो। वो मछली को पकड़ना बहुत सलीके से जानते हैं। आप जब तक उनकी बातों में रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके मिशन को तोड़ दिया जाएगा। आप जो मिशन बना रहे हैं रईस साहब, इसको ले लेंगे वो चंद सिक्कों में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमारे बीच में से कौन सा आदमी आ जाए। जैसा मेरे भाई अभी डॉक्टर शकील साहब कह रहे थे, सच बात कह रहे थे। तो एक तो हम जब जुड़ रहे हैं तो इस तरीके से जुड़ें कि हमने बिल्कुल बेफिक्र होकर कौम और मिल्लत समाज के लिए काम करना है। समाज के लिए काम कब करोगे हिंदुस्तान में? जब आपके पास पावर होगी, ताकत होगी, वरना तो आपको कौन पूछेगा भाई। मैं तो समझता हूँ कोई नहीं पूछ सकता। जब तक आपके पास संवैधानिक पोस्ट नहीं होंगी, और वो कब मिलेंगी? जब आपकी ताकत होगी। जब आप रामलीला मैदान भर के किसी से कुछ मत मांगो, आप ताल कटोरा भर लो, किसी से कुछ मत मांगो, किसी पार्टी में मत जाओ, अपनी ताकत को दिखा दो, लोग तुम्हारी खुशामदीद करेंगे। क्या हमारे साथ आ जाओ, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे मशवरा करके वहाँ जाओ। वरना जब तक तुम्हारी ताकत नहीं होगी, आपको कोई पूछने वाला आज नहीं है। तुम्हारे वोट की हैसियत ख़त्म हो चुकी है। और एक बात बताऊँ, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हारा फार्मूला लिया। आरएसएस बनी 1925 में, 1925 में। उन्होंने हर छोटे छोटे गाँव में, स्कूल में उन्होंने अपने शिक्षा के केंद्र बनाए, प्राइमरी स्कूल खोलने शुरू किए। यह आज की तंजीम नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 45 साल में हम लोग बदले, उन्होंने 100 साल में पहले स्कीम रखी। आज चपरासी से लेके डीएम और जज, ज़्यादातर उन लोगों के बच्चे पढ़े हुए हैं। समझ गए? तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे, अब पढ़ गए, अब नौकरी नहीं मिल रही। हमारे बच्चों के साथ तो अब ये भी हो रहा कि आज पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। सच बात यही है। बहरहाल बस ज़्यादा बात ना कह के एक ही बात कहूँगा कि ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, उड़ान भर ज़माना उड़ान देखता है। बस, अस्सलाम वालेकुम।